जीएम काउंटर प्रैक्टिकल के लिए हमें पहले एक रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए। जो हमारे पास दो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसमें से हम सीजियम 137 का उपयोग करेंगे। ये हमारे पास जीएम काउंटर ट्यूब है जो अपनी हाउसिंग के साथ आती है। जीएम काउंटर के चारों तरफ हमने लेड शील्डिंग रखी है हमारी सेफ्टी के लिए हानिकारक रेडिएशन से। ये हमारे पास जीएम काउंटिंग सिस्टम है न्यूक्लियोनिक्स कंपनी का, जिसमें मल्टी फंक्शनल सिस्टम्स है। ये नोब है हाई वोल्टेज सप्लाई चेंज करने के लिए, पावर ऑन ऑफ स्विच, फंक्शंस की, और ये डिस्प्ले है जिसमें वेरियस पैरामीटर शो होंगे। नोब घुमा के हम हाई वोल्टेज पावर सप्लाई ट्यूब की चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दिखाई गई है। प्रोग्राम की दबा के हम इसमें कई सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जैसे प्रीसेट टाइम और दूसरे स्टोरेज और सेव ऑप्शंस भी है। एक्विजिशन मोड में हम एक्विजिशन करेंगे। इसके लिए हम पहले सोर्स को ट्रे में रख के उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देते हैं। अब हम सबसे पहले 300 वोल्ट पे हाई वोल्टेज सेट करते हैं और 300 से 900 वोल्ट तक के लिए हम रीडिंग लेंगे एक्विजिशन की, जिसके लिए हम प्लेटिव रीजन निकालेंगे। 300 वोल्ट सेट होते ही हम स्टार्ट बटन दबा के एक्विजिशन स्टार्ट कर देते हैं। एक्विजिशन स्टार्ट होते ही ईटी में हमारा ये काउंटिंग स्टार्ट कर देता है टाइम की। HV हमारा हाई वोल्टेज है और PT प्रीसेट टाइम, और यहाँ पे हमारे काउंट्स दिखेंगे। जो ए ब्लिंक हो रहा है वो इसका मतलब है एक्विजिशन मोड स्टार्ट हो गया है। इस तरह के हम 3 सेट रीडिंग के लिए लेते हैं। 3 सेट लेने के बाद हम सोर्स को रिमूव करके बैकग्राउंड की रीडिंग लेते हैं, जिसमें बिना सोर्स के एक्विजिशन स्टार्ट करेंगे और 60 सेकंड के लिए काउंट्स नोट करेंगे। वैसे 300 वोल्ट पे कोई काउंट नहीं आते हैं, इसलिए हमारे पास 00 आया है। हम वापस सोर्स रख के अब वोल्टेज चेंज कर देते हैं और 350 वोल्ट पे इसको अब हम सेट करेंगे। ये हमने इसे 350 वोल्ट पे सेट कर दिया है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अब हम वापस एक्विजिशन स्टार्ट करेंगे काउंटिंग के लिए। इसके लिए हम वापस स्टार्ट बटन दबाएंगे और हमारा एक्विजिशन ऑन हो जाएगा। अब हमारे काउंट्स भी दिखा रहे हैं 350 वोल्ट पे। इस तरीके से ये हमारे पास 60 सेकंड के लिए काउंट्स आ गए हैं, जो कि 3269 है। इस तरह से हम 3 सेट और लेंगे। उसके बाद वापस सोर्स को हटा के बैकग्राउंड की रीडिंग लेंगे। बिना सोर्स के वापस हम स्टार्ट बटन दबाएंगे और हर वोल्ट पे 3 सेट काउंट के और एक बैकग्राउंड के लिए बिना सोर्स के काउंट, इन सब को नोट करेंगे। इस केस में हमारे पास जैसे 16 बैकग्राउंड की रीडिंग आई है। प्लेटिव रीजन के लिए रीडिंग्स लेने के बाद हमने जो रीडिंग नोट करी थी वो इस तरीके से नोट करी है। हमने 300 वोल्ट से स्टार्ट किया था और 750 वोल्ट तक रीडिंग नोट करी है अलग अलग हाई वोल्टेज पे। हमने 2 सेट के लिए रीडिंग नोट करी है फास्ट कैलकुलेशन के लिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड 2 रीडिंग हर वोल्टेज पे नोट करी है और फिर उनका मीन वैल्यू निकाली हुई है। इस मीन वैल्यू में से जो हमारे पास बैकग्राउंड की रीडिंग आती है उसको हमने माइनस करके फाइनल काउंट की रीडिंग नोट करी है। काउंट हमारे पास हमेशा इंटीजर में होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे सभी काउंट्स की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करी हुई है। अब हमें वोल्टेज एक्स एक्सिस पे लेना है तथा काउंट्स आपको जो भी आपकी एम्पियर आती है, करंट आती है, उसको वाई एक्सिस पे लेना है तथा इन दोनों के बीच में हमें एक कर्व प्लॉट करना है।
जो इस तरीके से हमने प्लॉट किया हुआ है, जहाँ पर हमारे यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होता हुआ आपका 350 तक गया है और काउंट्स का कर्व इस तरह से आता है जिसमें हमारे पास प्लेटिव रीजन साफ साफ दिख रहे हैं। जनरली जो हमने GM ट्यूब काम में ली हुई है उसका प्लेटिव रीजन 450 और 400 वोल्ट के बीच में रहता है। इस केस में हमारे पास इस तरीके से ये ग्राफ आया है। तो दूसरा जो प्लेटिव रीजन आ रहा है वो हमें इग्नोर करना है। तो इस कर्व में हम प्लेटिव रीजन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये दो मार्किंग कर देते हैं, जहाँ पे काउंट्स को N1 और N2 बताया है तथा वोल्टेज को V1 तथा V2 बताया है। वर्किंग वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा V1 और V2 वोल्टेज है उन दोनों का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं और N एवरेज निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें N1 और N2 दोनों की वैल्यू नोट करके हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। N1 हमारे पास यहाँ 1639 है, N2 हमारे पास 1798 है, V1 हमारे पास मिला है 351.67 वोल्ट और V2 मिला है 450.33 वोल्ट। इस N एवरेज की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है जो हमारे पास 1718 आई है। इसी तरीके से हम स्लोप की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N एवरेज इंटू 100 डिवाइड बाई V2 माइनस V1, जो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आई है 0.09377। वर्किंग वोल्टेज इस केस में हमारे पास 401 मिला है और इस तरीके से हम प्लेटिव रीजन GM ट्यूब का फाइंड आउट करते हैं।